गांव के आखिरी सिरे पर एक घना जंगल था, जहां एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें जमीन में गहराई तक फैली हुई थीं और उसकी शाखाएं मानो आसमान को छूने का प्रयास करती थीं। उसी पेड़ के नीचे रोज बैठा करता था रघु, एक साधारण मगर कुशल बढ़ई। रघु की कुटिया उस बरगद से कुछ ही दूरी पर थी, जहां वह अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। रघु सुबह सुबह अपनी कुल्हाड़ी, छैनी, हथौड़ी और कुछ पुराने औजार उठाकर निकलता और पेड़ के नीचे बैठकर काम करता। कभी नाव बनाता, कभी मेज, कुर्सियां। उसकी कारीगरी पूरे गांव में मशहूर थी, लेकिन वो अपने काम के बदले अधिक धन नहीं लेता था। बस एक सम्मान और मुस्कान उसके लिए काफी थी। सीमा, उसकी पत्नी, रोज दोपहर को खाना लेकर आती और रघु के पास बैठती। दोनों पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाते और फिर सीमा लकड़ियां काटने चली जाती। वह जानती थी कि रघु अपने काम में मग्न है और उसकी मेहनत ही दोनों का भविष्य है। एक दिन रघु नाव बना रहा था, तभी उसकी छैनी अचानक किसी कठोर वस्तु से टकराई। मिट्टी के नीचे उसे एक लकड़ी का संदूक मिला। भारी था, लेकिन उसे खींचकर बाहर लाया गया। संदूक के ऊपर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था जो समझ में नहीं आया। सीमा को बुलाया गया और दोनों ने मिलकर संदूक खोला। संदूक में चमचमाते सोने के सिक्के, कुछ चिट्ठियां और एक छोटी सी किताब थी। किताब पर लिखा था, सच्चे कर्म का फल यही है। रघु और सीमा अवाक थे, पर वे लालची नहीं थे। उन्होंने अगले दिन गांव के साधु पंचमुखी बाबा को बुलाया, जो पुराने ग्रंथों और रहस्यों के ज्ञाता माने जाते थे। बाबा ने बरगद को ध्यान से देखा, फिर लंबी ध्यान साधना में बैठ गए। घंटों बाद उन्होंने आंखें खोलीं और बोले, यह पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है। वर्षों पहले जब इस गांव में अकाल पड़ा था, एक संत ने अपने तप से गांव को बचाया था। उन्होंने अपने तप के फलस्वरूप यह धन यहीं छिपा दिया था और कहा था, जो व्यक्ति निःस्वार्थ भाव से मेहनत करेगा, उसे यह धन मिलेगा। रघु, तुम्हारा मन निर्मल है, यह धन तुम्हारा अधिकार है। गांव वाले तालियां बजाते हैं, लेकिन रघु धन को रखने से इनकार करता है। मैंने कभी इसके लिए मेहनत नहीं की। मैंने जो भी किया, सिर्फ पेट भरने और आत्मा की तृप्ति के लिए किया। सीमा भी सहमति में सिर हिलाती है। गांव में एक व्यक्ति था, लालचंद, जो बहुत लालची था। उसे जब यह खबर मिली, तो वह रात को चुपचाप बरगद के नीचे आया और खुदाई करने लगा। लेकिन जैसे ही उसकी कुदाल जमीन में घुसी, एक जोरदार गरज हुई और जमीन फट गई। बरगद की जड़ें बाहर निकल आईं और उसे जकड़ लिया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि लालचंद बरगद की जड़ों में फंसा हुआ था और बेहोश पड़ा था। पंचमुखी बाबा बोले, यह पेड़ न्यायप्रिय है। जो इसके नियमों को तोड़ने की कोशिश करेगा, उसे दंड मिलेगा। गांव वालों ने लालचंद को छुड़ाया और उसे सबक सिखाया। रघु ने वही नाव, जिसे बनाते समय संदूक मिला था, को पूरा किया। वह गांव के बच्चों को उसमें बैठाकर नदी की सैर कराता। वह नाव किसी जादू की तरह थी, जिसमें बैठते ही बच्चों के चेहरे खिल उठते। यह नाव अब सिर्फ लकड़ी की नहीं रही, बल्कि लोगों के विश्वास और अच्छाई की मिसाल बन चुकी थी। सीमा ने अपने खेत में नए पौधे लगाए और हर एक पौधे के नीचे एक मिट्टी का दीपक रखा। वो बोली, जैसे जैसे ये पौधे बढ़ेंगे, हमारी आशाएं और कर्म भी फलेंगे। गांव वालों ने मिलकर उस बरगद को कर्म वृक्ष का नाम दिया और हर महीने की अमावस्या को वहां पूजा करने लगे। रघु और सीमा उस पूजा का संचालन करते। अब वो बरगद केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि लोगों की आस्था और अच्छाई का प्रतीक बन चुका था। कहानी यही सिखाती है, जब कर्म सच्चे हों, मन साफ हो और इरादे नेक हों, तो प्रकृति भी साथ देती है। एक पेड़ जो सिर्फ छाया और लकड़ी देता था, उसी ने जीवन की सबसे बड़ी सीख दी।
रघु और सीमा आज भी वहीं रहते हैं। न ज्यादा अमीर हुए, न गरीब, पर उनके चेहरे पर हमेशा एक संतोष रहता है जो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। सच्चे कर्म का फल हमेशा मिलता है, लेकिन समय आने पर जो बिना लालच के मेहनत करता है, उसी के लिए प्रकृति अपने खजाने खोलती है। आपको यह कहानी सुनकर कैसा लगा दोस्तों? कमेंट करके बताएं। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।